क्या बिहार में तख्ता पलट की कोई नई स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है? क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार अब कुछ ही दिनों तक सीएम पद पर बरकरार रहेंगे? वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली की तस्वीर है। राज्यसभा के सांसद और जदयू के सर्वासर्वी आप कह सकते हैं संजय झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीर देखने में बड़ी साधारण लग रही है, मतलब औपचारिक तरीके से समझिए जो गठबंधन दल के हिस्सा है जनता दल यूनाइटेड और उसके बड़े नेता हैं संजय झा, परिवार के साथ आकर आज नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे। 24 नवंबर 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में ललन सिंह जो बातें कह रहे थे, क्या वो जदयू की जुबान थी या वो भी बीजेपी की ही जुबान बोल रहे हैं? रामनाथ ठाकुर पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जदयू के सभी सांसदों को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने साथ कर लिया है कि अगर नीतीश कुमार को गद्दी से हटाया गया या नीतीश कुमार खुद गद्दी छोड़कर कहीं और जाते हैं तो जदयू के सांसद केंद्र में बरकरार रहेंगे, मतलब बीजेपी को बाहर से समर्थन देंगे। तो इस तरीके की बातें क्यों चल रही हैं, इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करने आए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। अब देखिए, कहानी पर हम आते हैं। कहानी है बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के परिणाम के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 80 विधायक ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। कल की बात है, देर रात सभी के सभी विधायकों को पटना तलब किया गया और यहां पर एक बैठक ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के बड़े नेता जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी की, उनसे बातचीत हुई है। यहाँ के विधायकों की सवाल पूछा जा रहा था कि भाई, बिहार में आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, बड़े भाई की भूमिका में है, तो गद्दी पर कब बैठिएगा? सबसे अब अगर विधायकों की संख्या के हिसाब से हम समझें तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक बीजेपी के विधायकों की तुलना में आधे हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार सीएम बने बैठे हैं और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप किसी भी राज्य में देखिए जहां पर गठबंधन की सरकार है, एनडीए की, सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में भी देखिए, एकनाथ शिंदे का अब ना के बराबर उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे वहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। टर्न पूरा हो गया, कहानी खत्म हो चुकी है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस का ही नाम चल रहा है। किसी भी राज्य का आप उदाहरण उठाइए और देख लीजिए कि वहां पर गठबंधन में अगर बीजेपी छोटी पार्टी भी है तब भी सीएम उसी का है। और बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो एक टीस है, जो एक दर्द है, वो बीजेपी को सता रहा है कि बिहार हमारे कब्जे से बाहर क्यों है। क्यों बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के पिछलग्गू बने हुए हैं और इसको लेकर कल बड़ी बैठक हुई है पटना में। अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि दिल्ली तैयारी में है बिहार में सत्ता पलटने के लिए। इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार भी एक अपनी प्लानिंग में है, एक अपनी स्ट्रेटेजी रच रहे हैं कि कैसे इस गठबंधन से बाहर किया जाए। हमने आज आपको एक खबर बताया था, बड़ा डिटेल स्टोरी था हमारा, अब जाकर देखिएगा, सामने लगाया था हमने, जिसमें हमने चर्चा किया कि कैसे चिराग पासवान के मार्फत नीतीश कुमार एनडीए से अपना एग्जिट रूट तलाश रहे हैं कि एनडीए से कैसे हम बाहर जाएं। इसके लिए चिराग पासवान को मोहरा बनाया जा रहा है। आनंद मोहन जिस तरीके की जुबान बोल रहे हैं, चेतन आनंद जिस तरीके की जुबान बोल रहे हैं, वो साफ है कि उनसे बुलवाया जा रहा है। तो बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार में अब देखने को मिल सकता है। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की जो केमिस्ट्री थी वो भी बीजेपी को टेंशन देने वाली थी, लेकिन शायद इस बार बीजेपी वो चूक नहीं करेगी। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको तस्वीर दिखाया संजय झा का, ललन सिंह का, रामनाथ ठाकुर का हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जदयू के जो 12 सांसद हैं वो अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो फिर बिहार में अगर बीजेपी सत्ता से बाहर भी होती है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और यहीं पर बीजेपी रिस्क लेना चाहती है। बीजेपी इस पर भी चर्चा कर रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में भी अगर हमारे सबसे अधिक विधायक हुए और जो मौजूदा स्थिति है एनडीए की, तो फिर नीतीश बाबू ही बनेंगे सीएम। तो अब यह बर्दाश्त नहीं होना है, अब यह बर्दाश्त नहीं होना है। कल की मीटिंग में साफ साफ कहा गया है। मेट्रो का भी जिक्र किया गया है। अगले साल 15 अगस्त के पहले किसी भी दिन, या हो सकता है कि 15 अगस्त के दिन ही बिहार में मेट्रो शुरू होने जा रहा है। तो ये भी कहा गया है दिल्ली की तरफ से कि जो योजनाएं चल रही हैं बिहार में, जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है बिहार में, उसका श्रेय सिर्फ आप नीतीश कुमार को मत लेने दीजिए।
जनता के बीच जाइए, बताइए कि बीजेपी की सहभागिता के चलते ये विकास हो रहा है बिहार में। पोस्टर लगवाइए, प्रचार कीजिए, बताइए जनता को कि बीजेपी बिहार का विकास कर रही है, बीजेपी ही असली पार्टी है एनडीए की। तो इस तरीके की चर्चा जो है वो निकलकर अब सामने आने लगी है। लेकिन इन सब के बीच एक और चर्चा हुई है। चर्चा इस बात को लेकर हुई है कि सीएम फेस होगा कौन, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना हो। अब इस पर दिल्ली से फरमान आया है कि आप तय कीजिए, कोई मजबूत नेतृत्व, मजबूत नेता बाहर निकालिए, नहीं तो हम बाहर से कोई नेता डिप्यूट करेंगे जो बिहार में चला सके सरकार। देखिए बिहार कोई आसान राज्य नहीं है चलाने के लिए, बहुत यहाँ पे चलाने के लिए वो कहते हैं ना कि बहुत रफ आदमी चाहिए, मतलब जिसे हर तरह का दाव पेच पता हो राजनीतिक तौर पे वो सारे हथकंडे जानता हो, वैसा ही नेता यहाँ सर्वाइव कर पाएगा। और इसके लिए बीजेपी को एक चेहरा तलाशना है। और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि जिस तरीके से अभी बीजेपी चल रही है बिहार में, शायद चेहरे का अभाव है। और ये बात दिल्ली भी जानती है, मानती है, कहती है, दोहराती है। तो बहुत क्रूशियल समय बिहार की राजनीति में है, बहुत क्रूशियल समय। हो सकता है, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं इसका, कि समय से पहले बिफोर टाइम इलेक्शन हो जाए। अगले साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होना है, हो सकता है कि अगले साल जनवरी फरवरी में अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि बीजेपी अब शांत नहीं बैठने वाली है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, उसका अपना नेतृत्व हो। कितने दिनों, 18 साल बीतने को है, 19 साल बीत रहा है अब तो, और अभी तक आप पीछे लगे हुए हैं, आप पीछे पीछे चल रहे हैं नीतीश कुमार के। अब नीतीश कुमार की स्थिति भी अच्छी नहीं लगती है, ना स्वास्थ्य का उतना एक्टिव है भी नहीं वो अब। लेकिन बावजूद इसके 2025 में अगर सत्ता मिलेगी तो फिर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। तो ये अब बीजेपी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसलिए बीजेपी इस रणनीति पर लगातार काम कर रही है। और कल का बैठक इसीलिए किया गया कि भाई आपकी सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, आपके 80 विधायक हैं, उपचुनाव में जनता ने आपको पूरी तरह साथ दिया है, फिर क्यों पीछे रहना, क्यों नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूमना। तो सीएम फेस पर भी चर्चा है, और इसमें चिराग पासवान के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। यह भी खबर आई हमारे पास कि बीजेपी इस पर मंथन कर सकती है कि एक दलित चेहरा को अगर आगे बढ़ाया जाए, एक दलित फेस को हम आगे बढ़ाते हैं, तो शायद बिहार का जो 19% वोट बैंक है वो एक तरफा हमारे साथ चला आएगा। वैसे तो है वो बीजेपी के साथ, लेकिन अगर चिराग को एज ए सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा गेम हो सकता है, गेम चेंजर हो सकते हैं चिराग पासवान। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें होंगी बीजेपी को, जो शायद चिराग पासवान को मंजूर ना हो। खैर वो तो बात का मसला है, लेकिन बीजेपी अब नीतीश कुमार को डिथ्रोन करना चाह रही है, और इसकी तरफ बीजेपी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन ये बड़ी खबर, अब जान लीजिए कि बिहार में तख्ता पलट की तैयारी बीजेपी कर रही है, इसमें लग चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।